बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा ऑनलाइन क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद है कि आप इससे मुतमईन होंगे और अच्छे रिस्पांस देंगे हमें। तो आज हमारा क्लास 6 का फ़र्स्ट लेक्चर है, हमारा साइंस का पहला लेक्चर होगा। इसमें जो आपने यूनिट नंबर चैप्टर नंबर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। एटम क्या है, एटम के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इन तमाम के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स सब अपनी बुक का पेज नंबर 42 खोल लें। इसमें वो हमें बता रहा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। व्हाट इज़ एटम? एटम क्या है? बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी में डस्ट के पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं जो इंतहाई छोटे होते हैं। इनको हम एज आ एटम कंसीडर करेंगे। बाज़ औक़ात ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आ सकते। तो हम बुक की तरफ आते हैं। एटम एंड एलिमेंट्स, एटम एंड एलिमेंट्स। एटम एंड एलिमेंट्स। एटम क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? एटम एक छोटे से छोटा ज़रा है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। बाज़ औक़ात हम इसको माइक्रोस्कोप यूज़ करके देखते हैं या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को दिखाता है हमें। तो इसमें एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। वो हमें कह रहा है कि हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनती है। ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनकी खसूसियात भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। द मटेरियल्स यू चूज़ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। मतलब आप कोई भी चीज़ चूज़ करते हो, सेलेक्ट करते हो, उसको फिर आप ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी खसूसियात पर। इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज़ यू नीड, जो खसूसियात आपको चाहिए होती हैं उसके मुताबिक आप उस चीज़ को क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। व्हाट द मटेरियल लुक लाइक, वो चीज़ किस तरह दिखाई दे रही है, किस किस्म की है। द कॉस्ट ऑफ इट, और उसकी प्राइस क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं। हाउ ईज़िली अवेलेबल इट इज़, और वो हमें चीज़ कितनी आसानी से मिल सकती है। अवेलेबल का मतलब हमें मुहैया हो सकती है, दस्तयाब हो सकती है। एंड वेदर इट इज़ सेफ़ टू यूज़, और हमारे लिए उसको इस्तेमाल करना कितना सेफ़ है। साल्ट, कार्बन एंड कॉपर आर 3 कॉमन मटीरियल्स दैट यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद। वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर, ये 3 एंड सल्फ़र, ये 3 ऐसे मटेरियल्स हैं दैट यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद, जो एक दूसरे से क्या करते हैं? मुशाबहत रखते हैं, मिलते जुलते हैं। दे लुक डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। द कॉस्ट ऑफ दैम डिफर्स, इनकी कॉस्ट भी एक दूसरे से डिफ़र हैं, मुख्तलिफ हैं। एंड येट दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन इनमें जो एक चीज़ है वो क्या है? कॉमन है। इफ़ इट वॉज पॉसिबल टू कीप कटिंग दैम अप इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसीज। स्टूडेंट्स, अगर वो कह रहा है कि
अगर हम इन मटेरियल्स को क्या करें, बहुत ही स्मॉल पीसेस में क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तोड़ दें, यानी कि इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम तकसीम कर दें, इवेंचुअली यू वुड हैव मैनी मिनट पार्टिकल्स, आपको बहुत ही छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, ज़रात मिलेंगे। टू स्मॉल टू सी इवन विद द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप आँख से नहीं देख सकते, बल्कि आपको उसके लिए एक आला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को, बहुत छोटे ज़रात को देख सकते हैं। दीज टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड, और इन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। अ मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स देखो, अब वो कह रहा है कि हमारे पास अगर एक ही किस्म के एटम हो, एक ही किस्म के एटम अगर हमारे पास मौजूद हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। एक एलिमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जब एक ही किस्म के एटम्स, एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाएंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे। सो फार जैसा कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 117 डिफरेंट एलिमेंट्स, साइंसदानों ने क्या किया है, 117 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर, इनमें से कुछ बहुत ही नायाब हैं, कीमती हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अ फ्यू आर मैन मेड, और इनमें से चंद ऐसे हैं जिनको इंसानों ने खुद बनाया है। वाइल मैनी एलिमेंट्स सच एज कॉपर, जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसा कि कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, एंड क्लोरीन आर कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है, आम है, ये हमें मौजूदा हालात में मिल सकते हैं। वाइल मैनी एलिमेंट्स सच एज कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन आर कॉमन, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। आगे वो डेफिनेशन कर रहा है एलिमेंट की। आगे वो हमें डेफिनेशन बता रहा है एलिमेंट की। व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, तो आइए देखते हैं एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, एक मादा है। एलिमेंट क्या है, एक मादा है। दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम मज़ीद छोटे टुकड़ों में तकसीम या आम मादे में तकसीम तोड़ नहीं सकते। When an electric current is passed through water, जब क्या होता है कि पानी में से क्या गुज़रता है, करंट गुज़रता है। टू गैसेस आर प्रोड्यूस, उनमें से दो गैसें क्या होती हैं, पैदा होती हैं। आपने देखा होगा कि पानी किस चीज़ से बना है, H2O। अब H2O पानी है, पानी का फार्मूला है। H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम हैं, दो हैं। एक इसमें है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पानी किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये बात आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पानी का फार्मूला क्या है, तो आपको फटाफट ये बात आपके जहन में आनी चाहिए कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O। और H क्या है हमारे पास, H हाइड्रोजन है, एंड O इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है। तो जब वो कह रहा है कि पानी में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो क्या होता है, टू गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, उनमें दो गैसें क्या होती हैं, पैदा होती हैं। दीज आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कौन सी गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी हमारे पास ऑक्सीजन है। विल बट नो अमाउंट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनटू सम सिंपलर, लेकिन इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कभी जुदा नहीं होंगे। दिस इज़ आल्सो ट्रू ऑफ द अदर
115 एलिमेंट्स दैट मेक अप ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं कि ये बात भी दुरुस्त है कि 115 एलिमेंट्स ऐसे हैं मेक अप ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स जो मुख्तलिफ मटेरियल से मिलकर बनते हैं और कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हमारी ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर वो मटेरियल्स मौजूद हैं। एंड ऑन द अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स, और इनमें से बाज़ स्टार्स सितारों पर भी मौजूद हैं, एंड अदर प्लैनेट्स और सियारों पर भी। स्टूडेंट्स आगे हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन इट इज़ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन इसका प्रॉपर नाम लिखने के लिए हमें बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, तो साइंसदानों ने क्या किया, इसका एक निक नेम दरियाफ्त कर लिया है। उस निक नेम को हम किससे शो करेंगे, उसकी सिंबल वो होगी H। H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं दूसरी मिसाल दूं आपको ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का सिंबल O। इसी तरह पोटाशियम, पोटाशियम को हम शो करेंगे K से। इसी तरह आयरन, उसकी सिंबल है Fe। तो स्टूडेंट्स इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिंबल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में हम मज़ीद डिटेल से बुक में पढ़ेंगे, पेज नंबर 43। एज़ वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, मटीरियल्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि ऐसे मटीरियल्स जिनमें क्या होता है, एक ही किस्म के एटम मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। वाटर पाइप्स फॉर एग्जांपल आर ऑफ्टन मेड फ्रॉम द मेटल कॉपर। कहता है अगर पानी का हमारे पास पाइप मौजूद है और वो किस चीज़ से बना हुआ है, मेटल कॉपर से। ये एक एग्जांपल है किसकी, एलिमेंट्स की। कॉपर इज़ एन एलिमेंट। कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है। बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कॉपर एटम्स, क्योंकि इसमें इसके अंदर क्या मौजूद है, कॉपर मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है, कॉपर मौजूद है। सॉसपैन्स आर ऑफ्टन मेड फ्रॉम स्टील। सॉसपैन हम बनाते हैं किस चीज़ से बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं। स्टील इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज स्टील एक एलिमेंट नहीं है। आपको बता दूं स्टील एक एलिमेंट नहीं है। बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं। एक तो आयरन मौजूद है, दूसरा कार्बन और क्रोमियम। आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम आर ऑल एलिमेंट्स। आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम ये वो एलिमेंट्स हैं। बट स्टील इज़ नॉट बिकॉज इट कंटेन्स 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। लेकिन हम स्टील को कभी भी एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर एंड क्रोमियम। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। मज़ीद हम इसको कल डिटेल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको घर में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।